व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। हमारे द्वारा उठाए जा रहे स्वर को बंद करने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। पूरा प्रदेश देश जानता है माफिया कौन है, और माफिया वो है जिसने अपने केस वापस लिए। दिल्ली वालों से लड़ने के लिए बुलडोजर नहीं, ब्रह्मोस की तैयारी कर ली है वो सरकार। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं, संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। सच सुनोगे, पूरा प्रदेश देश जानता है माफिया कौन है, और माफिया वो है जिसने अपने केस वापस लिए। मैंने केस वापस नहीं लिया, आपने केस वापस नहीं लिया, तो जिसने केस वापस लिए वो माफिया है। और अराजकता, इतनी फाउल लैंग्वेज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज किसी सरकार ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कोर्ट क्या कह रहा है? आपको अधिकार नहीं है सजा दिलाने का, आप सजा दे रहे हो किससे? और लड़ाई यहां तक पहुंच गई है, कोई कल्पना कर सकता है कि प्रधानमंत्री को नमस्कार ही नहीं कर रहा कोई? अरे नमस्कार तो दूर है, आप लखनऊ से गए थे, कम से कम आपको लखनऊ का अदा भी कर लेना चाहिए था प्रधानमंत्री का, वो तक आप भूल गए। अब दिल्ली वालों से लड़ने के लिए बुलडोजर नहीं, ब्रह्मोस की तैयारी कर ली है वो सरकार ने। गौ माता की रक्षा की एक दृढ़ आवाज हम उठा रहे हैं। जो इस समय की सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेश की हों चाहे देश की हों, वो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना नहीं चाहती हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा उठाए जा रहे स्वर को बंद करने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए वो इस तरह की नीच हरकत अपने लोगों के माध्यम से करवा रही हैं। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम यही कहना चाहेंगे कि धर्म के मार्ग में जब कोई चलता है तो उसके ऊपर अधर्मी तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगाते हैं, लेकिन जो धर्म के मार्ग पर है उसको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट में उसका जवाब दिया जा रहा है।